टार्जन गर्ल के नाम से फेमस एक्ट्रेस जिनके एक ही गाने ने इन्हें रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया और जवां दिल के लबों पर बस एक ही लाइन थी। अस्सी और 90 के दशक की एक ऐसी अदाकारा जिनके सपने उस वक्त लाखों युवा देखने लगे थे। मेरा प्यार है तेरा वादा, तू ये वादा तोड़ न देना, मैंने तेरे लिए दुनिया छोड़। अपने हॉट फिगर, सेक्सी अंदाज और बोल्डनेस की वजह से पहचाने जाने वाली ये अभिनेत्री अपनी एक फिल्म में जबरदस्त हॉट सीन देकर पॉपुलैरिटी के आसमान पर पहुंच गईं। आजा मैं सिखा दूं तुझे प्यार कैसे हो पर क्या आपको पता है कि अपने करियर के पीक पर इन्होंने अचानक फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया, जिससे इनके लाखों फैंस का दिल टूट गया। रोक पाएगी क्या मुझको शर्मो हया, दिल में दबता नहीं ऐसा तूफान उठा। क्या आप मानेंगे कि इनका अफेयर अपने जमाने के कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ रहा, जिनमें संजय दत्त, अनिल कपूर, मोहनीश बहल, गोविंदा और डैनी डेंजोपा जैसे नाम शामिल हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इस हुस्न परी के इश्क में पड़कर अनिल कपूर जैसे अभिनेता अपनी पत्नी को चीट करने लगे और इनकी वजह से उनकी शादी टूटते टूटते बची। चोरी चोरी छुपे छुपे घर मेरे आना, भैया न हो घर पे तेरा तब तो बुला। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अदाकारा ने फिल्मों में लड़कियों के साथ हो रहे शोषण और भेदभाव का आरोप लगाकर फिल्में करनी बंद कर दी और एक फेमस फोटोग्राफर से शादी कर देश छोड़कर ही चली गईं। बादशाह तो सिर्फ नाम का डाकू है इंस्पेक्टर साहब। पहले तो आप उन डाकुओं को पकड़िए जो शराफत और इज्जत का नकाब पहने आपके आसपास मौजूद हैं। तो कौन थी ये अभिनेत्री? ऐसा क्या हुआ कि इन्हें बोल्ड और सेक्सी के साथ साथ कई मैगजीन्स ने अश्लील अदाकारा भी करार दे दिया? और वो कौन सा इंसिडेंट रहा जिसकी वजह से इन्होंने अचानक बॉलीवुड और देश दोनों छोड़ दिया? बताएंगे और भी कई राजदार किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ। भले ही अपनी जिंदगी से दूर कर दो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपनी जिंदगी के करीब समझूंगी और ये हक तुम मुझसे कभी नहीं छीन सकते। चकाचौंध से भरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हुई एक समय में जिनके नाम का डंका बजता था, लेकिन फिर वो कहाँ गायब हो गईं, इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी तक नहीं है। इस लिस्ट में 80 और 90 के दशक की बेहद ही हॉट और ग्लैमरस अभिनेत्री किमी काटकर का नाम भी शामिल है। तो आइए आज हम आपको किमी काटकर की जिंदगी से जुड़े हर एक पहलू से रूबरू करवाते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि ये एक्ट्रेस इन दिनों कहाँ है और क्या करती हैं। किमी काटकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता फिल्मों के लिए एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर थे और इनकी मां टीना काटकर एक अभिनेत्री और कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। किमी काटकर का असली नाम नयनतारा काटकर था और किमी इनके घर का नाम था, लेकिन आगे ये फिल्मों में किमी नाम से ही फेमस हो गईं। किमी काटकर ने अपनी स्कूलिंग मुंबई से ही पूरी की थी। अपनी पढ़ाई के साथ साथ किमी अभिनय सीखने के लिए भी जाती थी। फिर इन्होंने मुंबई की यूनिवर्सिटी से ही अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। 17 साल की उम्र में किमी काटकर ने एक मॉडल के रूप में काम करना शुरू किया और फिल्मी दुनिया में भी अपने करियर की शुरुआत कर दी। किमी काटकर को फिल्मी दुनिया से रूबरू करवाने के पीछे इनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि इनकी माँ अपनी बेटी को हिंदी सिनेमा की एक बड़ी अभिनेत्री के रूप में देखना चाहती थी। कुछ समय तक मॉडलिंग करने के बाद किमी काटकर को अपनी पहली फिल्म मिली थी जिसका नाम था किसका खेल, जिसमें इनके साथ मोहनीश बहल काम कर रहे थे। लेकिन कुछ सीन शूट करने के बाद यह फिल्म किसी वजह से बीच में ही रुक गई और फिर कभी शुरू नहीं हो पाई। मगर इसी दौरान मोहनीश बहल और किमी काटकर एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। खबरें तो यहाँ तक उड़ी कि इन दोनों ने एक दूसरे से सगाई भी कर ली थी, लेकिन फिर आगे क्या हुआ ये पता नहीं चल सका। इसके बाद 1985 में फिल्म पत्थर दिल में किमी काटकर को काम करने का मौका मिला, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई। क्या करते हो अरे देख लेगा। 1985 में ही फिल्म डायरेक्टर बब्बर सुभाष अपनी नई फिल्म द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन पर काम कर रहे थे, जिसके लिए इन्हें नए चेहरों की तलाश थी।
अपनी इसी तलाश के दौरान इनकी नज़र एक सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ी जिसकी कद काठी इन्हें अपने किरदार के मुताबिक सही लगी और इन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड को कुछ समय तक ट्रेनिंग दिलवाने के बाद अपनी फिल्म का हीरो चुन लिया और फिर इस फिल्म की हीरोइन की तलाश में जुट गए। बब्बर सुभाष को किसी से किमी काटकर के बारे में पता चला जिन्होंने उसी साल हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। बब्बर साहब किमी काटकर से मिले और इनमें अपने एक्ट्रेस की छवि देखी। कहा कि मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी। किमी का सिलेक्शन हो गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन रिलीज हुई और किमी काटकर अपने बोल्ड सीन्स के कारण रातों रात मशहूर हो गई। आजा मैं सिखा दूं तुझे प्यार कैसे हो टार्ज़न। इस फिल्म की रिलीज के साथ ही किमी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ अचानक बढ़ गया। अब इनके पास और भी कई ऑफर्स आने लगे। मेरे पास आओगे, मेरे साथ नाचोगे, मेरे साथ झूमोगे। हालांकि इस फिल्म को लेकर कुछ ऐसे विवाद हुए जिनकी चर्चा करना लाजमी है, क्योंकि इस वजह से किमी की जिंदगी और करियर दोनों काफी प्रभावित हुए। दरअसल इस फिल्म के निर्माता निर्देशक बी सुभाष जब इस फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे तब उनके मित्र डैनी डेंजोपा ने उन्हें किमी काटकर से मिलवाया। बताते हैं कि तब किमी और डैनी एक दूसरे को डेट कर रहे थे। सो डैनी ने किमी की मदद की और किमी काटकर को तो जैसे मुंह मांगी चीज मिल गई। इन्हें फिल्म में काम करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दिया गया जिसमें काम करने की शर्तों का डिटेल था। लीड रोल पाने की एक्साइटमेंट में किमी ने उसे बिना पढ़े ही साइन कर दिया और शूटिंग शुरू हो गई। लेकिन फिल्म के सेट पर पहले दिन से ही इन्हें इतने छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए दिए जाने लगे कि किमी हैरान रह गई। पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी तो बोलने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन असली तमाशा होना भी बाकी था। दरअसल एक दिन फिल्म की शूटिंग के दौरान किमी पर स्विमिंग पूल में एक सीन फिल्माया जाना था। इस दिन इन्हें बिना किसी इनर वियर के ही एक ट्रांसपेरेंट सा टॉप पहनने के लिए दिया गया। पर जब किमी इसे पहनकर स्विमिंग पूल में उतरी तो इनका टॉप स्लिप हो गया और किमी पूरी तरह से बिना कपड़ों के रह गई। कैमरे तो इसे कैप्चर कर ही रहे थे, सो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। किमी तुरंत संभली और शूटिंग वहीं रोक दी गई। तब किमी और इनकी माँ डायरेक्टर से गुजारिश करने लगे कि इस सीन को फिल्म से हटा दिया जाए और इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया जाए। लेकिन बी सुभाष ने इसे साफ इनकार कर दिया जिससे किमी नाराज हो गई। फिर तो ये मामला पहले मीडिया में उछला और फिर कोर्ट जा पहुंचा। बी सुभाष ने कोर्ट में किमी काटकर का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाया तो अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए आगे की तारीख दे दी। लेकिन इससे पहले कि कोर्ट इस पर अपना कोई फैसला देता डायरेक्टर ने फिल्म रिलीज कर दी। फिर क्या था, किमी का वो बेपर्दा सीन दुनिया के सामने आ गया और इसी के साथ किमी एक बोल्ड और बिंदास अभिनेत्री करार दे दी गई। आपको बता दें कि इसी साल राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली और अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द भी रिलीज हुई थी। लेकिन टार्जन में किमी पर फिल्माए इस सीन की वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उन दोनों फिल्मों को बराबर की टक्कर दी। इस फिल्म का टिकट पाने के लिए घंटों सैकड़ों लोगों की भीड़ काउंटर पर धक्का मुक्की करते हुए दिखाई देती थी। लेकिन हाँ, इसका फायदा किमी को भी हुआ और ये रातों रात जहाँ स्टार बन गई तो वही ढेर सारी फिल्में भी इनकी झोली में आ गई। हाथों में चूड़ी खनके, पाँव में पायल चमके, माथे पे बिंदिया। इसके बाद 1986 में दोस्ती दुश्मनी फिल्म में इन्हें कास्ट किया गया। 1987 में मेरा लहू और मर्द की जुबान, फिर 1988 में दरिया दिल, धर्म युद्ध, शिव शक्ति, तमाचा, इंतकाम, मुजरिम, सोने पे सुहागा आदि फिल्मों में किमी काटकर को काम करने का मौका मिला। 1989 में आई इनकी फिल्म जैसी करनी वैसी भरनी में इनके प्रदर्शन को खूब सराहना मिली। इस फिल्म में इनके ऑपोजिट गोविंदा ने काम किया था। महके हुए तेरे लब के गुलाब, चढ़ता हुआ तेरा कमसिन शबाब, तेरा। इसके बाद 1991 में किमी काटकर की सबसे सफल फिल्म आई हम। इस फिल्म में किमी काटकर को बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा। ये फिल्म किमी काटकर के करियर को फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाली साबित हुई। इस गाने के बाद से ही किमी को जुम्मा चुम्मा गर्ल के नाम से भी जाना जाने लगा था। इस गाने से फिल्म इंडस्ट्री में इनकी एक मजबूत और बोल्ड पहचान बनी। इसके बाद खून का कर्ज और नंबरी आदमी फिल्म में भी ये नजर आई और डिमांड में बनी रही।
फिल्मों में काम करने के दौरान किमी काटकर के लव अफेयर्स की भी खूब चर्चा होती रही। इनका नाम उस जमाने के कई अभिनेताओं के साथ जुड़ा, जिनमें संजय दत्त, अनिल कपूर का नाम सबसे ज्यादा उछला। एक्टर मोनीश बहल के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा गोविंदा और डैनी डेंजोपा के साथ भी इनका नाम जोड़ा गया और समय समय पर ये खबरें मीडिया की सुर्खियां भी बनती रहीं। इन्होंने संजय दत्त के साथ सिरफिरा, खून का कर्ज और तेजा जैसी फिल्मों में काम किया था। कहा जाता है कि इसी दौरान संजय और किमी काटकर एक दूसरे के करीब आ गए थे। यहाँ तक कि किमी के परिवार वालों ने एक्ट्रेस के प्यार को मंजूरी भी दे दी थी। संजय अक्सर किमी के घर भी जाया करते थे। बताते हैं कि किमी की माँ टीना काटकर संजय दत्त के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया करती थी। दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन इसी दौरान संजय की नजर ऋचा शर्मा पर पड़ी और ऋचा की खातिर संजय ने किमी काटकर को धोखा दे दिया। हालांकि तब कपड़े की तरह लड़कियां बदलना संजय दत्त के लिए आम बात हुआ करती थी। इसके बाद अनिल कपूर से भी इनके सीरियस अफेयर्स की खबरें सामने आईं और ये साथ में स्पॉट किए जाने लगे। एक इंटरव्यू में किमी काटकर ने खुलासा करते हुए कहा था कि एक बार अनिल कपूर ने उन्हें राज बब्बर से बात करते हुए देख लिया था और उसके बाद वो उन पर बहुत चीखे चिल्लाए थे, बुरा भला भी कहा था और एक हफ्ते तक बात तक नहीं की थी। बताया जाता है कि 1984 में सुनीता कपूर से शादी करने के बाद अनिल का अफेयर किमी काटकर के साथ शुरू हुआ था, यानी वो अपनी वाइफ को चीट कर रहे थे। अनिल किमी को इतना पसंद करते थे कि वो अक्सर अपनी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स को इनका नाम सुझाया करते थे। बताया जाता है कि जब अनिल की पत्नी सुनीता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इसे अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बाद में एक दिन जब वो अचानक फिल्म के सेट पर पहुंची और दोनों को साथ में वक्त बिताते देखा तो मामला समझ गईं और आग बबूला हो गईं। नाराज सुनीता ने अपने बच्चों के साथ अनिल का घर छोड़ दिया और अपनी माँ के घर चली गईं। उसके बाद अनिल कपूर के होश ठिकाने आए और उन्होंने किमी काटकर से किनारा करना शुरू कर दिया और इस तरह ये नाजायज रिश्ता खत्म हो गया। किमी ने इसके बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बनानी शुरू कर दी और वो फिर कुछ डांस नंबर में ही देखी जाने लगी। किमी काटकर के अधिकतर डांस नंबर गोविंदा के ऑपोजिट हुआ करते थे और तभी ये गोविंदा के साथ भी करीब आ गईं। किमी की आखिरी फिल्म रही 1992 में आई जुल्म की हुकूमत। इसके बाद इन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया और अचानक शादी कर ली। किमी काटकर बॉलीवुड के जाने माने फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर शांतनु शौरी की दूसरी पत्नी बनी। किमी से पहले शांतनु शौरी ने मालविका तिवारी से शादी की थी, जो कि एक अभिनेत्री ही थी। शादी के बाद किमी काटकर और शांतनु का एक बच्चा हुआ और वो परिवार में बिजी हो गई। तभी किमी काटकर को अचानक पता चला कि इनके बेटे सिद्धार्थ को एक भयानक बीमारी है और उसका बच पाना मुश्किल है। किमी अपने बच्चे को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गईं, जहां पर इस बीमारी के सही इलाज के बारे में उन्हें पता चला था। लंबे समय तक इनके बच्चे का इलाज ऑस्ट्रेलिया में चलता रहा और ये पति के साथ वहीं मेलबर्न में रहने लगी। धीरे धीरे बच्चे की हालत सुधर गई और बाद में इनका भारत आना भी होने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये गोवा में अपनी फैमिली के साथ ही रहती हैं। शादी के बाद किमी काटकर को यश राज बैनर की तरफ से परंपरा और किंग अंकल जैसी कुछ फिल्मों के ऑफर भी आए थे, लेकिन तब किमी काटकर ने सिनेमा छोड़ने का मन बना लिया था और कुछ वजहों से इंडस्ट्री से बेहद खफा थी। किमी ने कुछ समय बाद एक फिल्मी पत्रिका को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम का रवैया कतई पसंद नहीं था। मैं फिल्म इंडस्ट्री से परेशान होकर जा रही हूँ और एक्टिंग से अब ऊब चुकी हूँ। किमी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस के साथ होने वाले शोषण पर भी सवाल उठाए थे। किमी ने यह भी कहा था कि एक पितृसत्तात्मक समाज में फीमेल कलाकार के मुकाबले मेल एक्टर्स को ज्यादा तरजीह दिए जाने की वजह से मुझे जलन होने लगी है और इसी वजह से मैं बॉलीवुड को अलविदा कह रही हूँ। किमी के इस फैसले से फैंस को निराशा हुई थी, लेकिन उन्हें इसका मलाल नहीं था। 2009 में हेराल्ड गोवा को दिए एक इंटरव्यू में किमी ने कहा था कि मुझे लगता है मैंने सही समय पर इंडस्ट्री छोड़ा था। अपने इस फैसले की वजह से मुझे बहुत सारी साइनिंग अमाउंट भी लौटानी पड़ी थी। किमी काटकर जितने वक्त भी फिल्मी दुनिया में रही, उनकी छवि एक बिंदास अभिनेत्री के रूप में बनी रही। 80 और 90 के दशक में बहुत कम ही अभिनेत्रियां थीं जो कैमरे के सामने बोल्ड सीन्स करने में जरा भी नहीं हिचकिचाती थीं।
उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक किमी काटकर भी रही, लेकिन किमी ने अपने करियर के पीक पर फिल्मी पर्दे को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और इंडस्ट्री के रवैये पर गंभीर सवाल भी उठाए। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये कह पाना मुश्किल है। खैर, जब भी फिल्म इंडस्ट्री की बोल्ड और बिंदास अभिनेत्रियों की चर्चा होगी, किमी काटकर का नाम भी उसमें जरूर लिया जाएगा और ये जुम्मा छुपा गर्ल के तौर पर हमेशा याद रखी जाएंगी। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और किमी काटकर के बारे में अगर आपके पास कुछ और जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।